हेलो एवरीवन। तो अपस्टॉक्स ने अपना एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसके अंदर उसने काफ़ी नए फीचर्स और अच्छे फीचर्स ऐड ऑन किए हैं। तो आज हम देखते हैं कि अपस्टॉक्स ने क्या क्या इसमें फ़ीचर्स ऐड किए हैं, आपको यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और इसको लॉगिन कैसे करना है, क्योंकि इसको लॉगिन करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। अब पहले सिर्फ यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करते थे, इसमें डायरेक्टली वैसे लॉगिन नहीं होगा, तो हम वो भी देखते हैं। तो पहले आपको प्ले स्टोर पे आना है इसको डाउनलोड करने के लिए। जैसे ही आप यहाँ पे अपस्टॉक्स लिख के सर्च करते हो तो आपको सबसे पहले तो ऊपर ये जो है ये पुराना ऐप है अपस्टॉक्स का, और इसके बाद आप थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पे अपस्टॉक्स न्यू लिखा हुआ है, और नीचे आप यहाँ पे कंपनी का नेम देख सकते हो। हमेशा इससे पता चल जाता है कि ये ओरिजिनल ऐप है या नहीं है। तो ये अपस्टॉक्स का ही ऐप है। तो आपको पहले ये डाउनलोड करना है। इसको डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप इसको ओपन करते हो, ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का यूज़र इंटरफेस आता है। सबसे पहले आपसे मोबाइल नंबर पूछे जाएंगे, तो आपको अपने मोबाइल नंबर एंटर करने हैं। तो मैंने मेरे मोबाइल नंबर एंटर कर लिए। OTP आपकी मेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर दोनों जगह पे आपका OTP आएगा, तो आपको OTP एंटर करना है। तो मेरा OTP आ गया, मैं एंटर कर देता हूँ। ओके, मैंने मेरा OTP एंटर कर दिया। अब ये मेरे से पिन पूछ रहा है। पिन एक्चुअली मैंने सेट किया हुआ था, नहीं सेट किया हुआ होगा तो आपको यहाँ पे सेट करने के लिए बोलेगा। अदरवाइज़ अगर आपको आपका पिन नहीं ध्यान है तो ऊपर आप फॉरवर्ड पिन पे क्लिक करके आप इसको रीसेट कर सकते हो। अपने पैन कार्ड नंबर आपको डालने पड़ेंगे इसमें, इससे आपका पिन रीसेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे मेरा पिन डाल देता हूँ। ओके, तो मैंने मेरा पिन डाल दिया। अब ये यहाँ पे मेरे को फेस आईडी या टच आईडी सेटअप करने के लिए बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे मेरा फिंगरप्रिंट आईडी सेट करता हूँ। ओके, तो ये मेरा टच आईडी यहाँ पे सेट हो गया। सेट होने के बाद कुछ इस तरीके से यूज़र इंटरफेस आता है। इसके अंदर आपको सबसे पहले उसी की ऐप की तरह वॉच लिस्ट मिल जाती है। आप यहाँ से वॉच लिस्ट अपनी चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं स्विच करता हूँ वॉच लिस्ट पे, तो यहाँ पे एक नई वॉच लिस्ट आ जाएगी। और वॉच लिस्ट के थोड़े नीचे जाओगे, यहाँ पे ऐड स्क्रिप्ट्स है, इस पर क्लिक करके आप नया अगर कोई स्टॉक अपनी लिस्ट में ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और नीचे यहाँ पे रिलेटेड न्यूज़ है, जो भी शेयर्स हैं उन सब से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होगी वो डायरेक्टली आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको कहीं और जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। और यहाँ पे आप निफ्टी, बैंक निफ्टी को सेट कर सकते हो ऊपर टॉप में। यहाँ पे खाली आप 2 ही सेट कर सकते हो। और ये प्रोफाइल सेक्शन है, इस पे जाते हो तो यहाँ पे आपका वॉलेट शो होता है। इसके अंदर आपके अकाउंट में कितने रुपए पड़े हैं अपस्टॉक्स में वो यहाँ पे दिखाएगा। इसके बाद रिवॉर्ड्स हैं। रिवॉर्ड्स में आप अपने किसी फ्रेंड को रेफ़र करते हो तो आपको जो कमीशन मिलता है वो यहाँ शो होगा। उस ऐप में आपको शो नहीं होता था कि कमीशन कहाँ मिल रहा है, और इसमें एक अलग से बना दिया है कि आपको सीधा यहीं पे जो भी रिवॉर्ड्स होगा वो सब यहाँ पे शो होगा। और यहाँ पे आप क्लिक करते हो रेफर ए फ्रेंड पे। तो करंट ऑफर है अपस्टॉक्स का, आपको 300 रुपये मिलेंगे। और आपका फ्रेंड या जो भी नोन है वो अगर ओपन करता है तो उसके थ्रू आपको उसको 1000 रुपये की ब्रोकरेज फ्री मिलेगी। मतलब 1000 रुपये तक उसके ब्रोकरेज कोई चार्ज नहीं होगा फर्स्ट 30 डेज़ तक। और उसका डीमैट अकाउंट फ्री है और ट्रेडिंग अकाउंट भी फ्री है, और ब्रोकरेज फ्री इन्वेस्टिंग है म्यूचुअल फंड्स और IPOs में। ठीक है, इसको बैक करते हैं। फिर अकाउंट सेक्शन है। अकाउंट सेक्शन में प्रोफाइल है। प्रोफाइल में आपकी डिटेल्स हैं सारी, आपके कौन से सेगमेंट एक्टिवेट हैं नहीं है, बैंक डिटेल, नॉमिनी, फिजिकल सेटलमेंट। और अगर आपको अपना अपस्टॉक्स अकाउंट डिलीट करना है तो उसके लिए भी इसके अंदर ऑप्शन आया है एक, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये रिपोर्ट्स है सारी, लेजर रिपोर्ट, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट, होल्डिंग रिपोर्ट, ट्रेड रिपोर्ट, बिल रिपोर्ट है। आप यहाँ से अपनी रिपोर्ट देख सकते हो और इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। जैसे ही आप इस पर जाओगे ये ऑटोमेटिक लॉगिन कर देगा आपको। यहाँ पे ये PDF और XLS फाइल है, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसे डाउनलोड हो जाएगी आपके मोबाइल में। फिर आप कॉर्पोरेट एक्शन है,
इसके अंदर आप देख सकते हो कि कोई कंपनी अगर अपना शेयर बायबैक कर रही है या कोई कंपनी डीलिस्ट होने वाली है या कोई कंपनी टेक ओवर हो रही है, तो वो सब आप यहाँ पे देख सकते हो। एक्शंस में भी उसके बारे में दिखा देगा, तो आप पहले ही यहाँ पे देख सकते हो। पहले आपको अलग से सर्च करना पड़ता था, आपको न्यूज़ नहीं मिल पाती थी। तो अब यहाँ पे सेटिंग्स में आपकी प्रोफाइल सेटिंग, नोटिफिकेशन सेटिंग, नॉर्मल सेटिंग्स है आपकी। हाँ, आपको अकाउंट डीएक्टिवेट का बताता हूँ मैं। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको एक नए पेज पे लेके जाता है। नए पेज पे लेके जाने के बाद यहाँ पे आपका जो भी प्लान एक्टिवेट है वो सब डिटेल्स यहाँ पे शो होती है। नीचे जब आप जाओगे लास्ट में तो यहाँ पे अकाउंट क्लोजर है, क्लोज अकाउंट का ऑप्शन यहाँ पे अलग से दे दिया है। ओके, तो पहले आपको मेल करना पड़ता था आप स्टॉक्स को अकाउंट को डीएक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि कुछ लोग नए कस्टमर्स को रेफ़र कर देते थे रिवॉर्ड्स के लिए, फिर उनके एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगना स्टार्ट होता था, तो फिर वो अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर देगा। फिर यहाँ पे है ट्रेड सेक्शन। ट्रेड सेक्शन में आपने कोई भी नई अगर ट्रेड ली है तो वो यहाँ पे शो होता है। होल्डिंग्स, आपने अगर कोई स्टॉक होल्ड कर रखा है तो वो यहाँ पे शो होगा, और ऑर्डर्स में आपने अगर कोई ऑर्डर लगा रखा है तो वो यहाँ पे शो होगा। फिर है डिस्कवर। डिस्कवर में जाओगे तो यहाँ पे आप आईपीओज में अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे अगर कोई भी लाइव आईपीओ होगा तो वो दिखा देगा, और अब स्टॉक्स ने एक प्री अप्लाई का फीचर भी दिया है। आप यहाँ पे पहले से ही अप्लाई कर सकते हो, डेट आने से पहले ही। और यहाँ पे आप आईपीओ की डिटेल देख सकते हो, कौन सी कंपनी है, क्या डेट है, कंपनी डिटेल तो अगर आप सब चेक कर सकते हो। इसके बाद ये पुराने कुछ आईपीओज, ये अपकमिंग आईपीओज हैं जो आएंगे, अभी आए नहीं हैं। ऑनगोइंग आईपीओ ये था, ये भी एंड हो चुका है 16 को, 19 हो गई है। और यहाँ पे अगर आपने कोई आईपीओ में अप्लाई किया है तो उसका स्टेटस वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो। पास्ट आईपीओ में जो भी पुराने पहले के आईपीओज आए हैं वो सब यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके बाद अगर आप देखते हो म्यूचुअल फंड, तो एक्सप्लोर पे आप करते हो तो यहाँ पे जो भी जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं वो सब आपको शो हो जाएंगे। आप डायरेक्टली उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो अब स्टॉक्स के थ्रू। ये ऑल म्यूचुअल फंड्स दिखा रहा है। कलेक्शंस में आप पर्टिकुलर किसी फंड टाइप में डालना चाहते हो, जैसे कि लो रिस्क हो गया, न्यू फंड ऑफरिंग हो गया, टैक्स सेवर फंड हो गया, तो आप डायरेक्ट उसमें डाल सकते हो। यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो शो कर देगा, आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया, करंट वैल्यू क्या है, पोर्टफोलियो रिटर्न, प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, जैसे इसमें इन्वेस्ट करना है आपको तो आप डायरेक्ट क्लिक करें। आप इसके अंदर एसआईपी भी कर सकते हैं, आप वन टाइम पेमेंट भी कर सकते हैं। इसके अंदर क्या ग्रोथ हुई आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। रिटर्न कितना दिया है, 5 साल का रिटर्न क्या है। आप यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं, जैसे इसमें ऑलरेडी डला हुआ है 15,000, तो 15,000 में अगर आप बैंक अकाउंट में रखते तो आपके खाली 15,600 हो पाते, फिक्स डिपॉजिट में 15,750, और अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया होता तो आपके अमाउंट हो जाता एक साल के अंदर 29,840। और वही अगर आप 3 साल के लिए करते तो आपका अमाउंट इतना था, और 5 साल में इतना। तो ये है। और एसआईपी के अंदर होता है कि आप मंथली आप पेमेंट करो, जैसे कि आप किस्त जमा कराते हो अपनी, तो उस हिसाब से आप मंथली करा सकते हो। क्वार्टरली मतलब 3 महीने से हो गया, तो आप ऐसे एसआईपी चूज़ कर सकते हो। आप अपनी डेट चूज़ कर सकते हो, आप कितने टाइम के लिए लॉक करना चाहते हो वो सब आप फिल करके आप कर सकते हो। आपको जितने का करना है, अगर आप चाहते हो कि आप खाली 500 रुपये महीने का डालो तो आप एसआईपी कर सकते हो पर्टिकुलर एक के अंदर। अगर आपके पास फंड पड़ा है और आप खाली चाहते हो कि मैं एक बार इन्वेस्ट करके छोड़ दूँ, तो आपको वन टाइम पे करना है। वन टाइम पे जाके आप अपना अमाउंट डालो और पेमेंट कर दो। इसके बाद है मूवर्स एंड शेकर्स है इसके अंदर। तो इसके अंदर आप करोगे तो आप देख सकते हो 52 वीक 1 वीक हाई है। सबसे पहले तो 1 वीक हाई में जो भी 1 वीक हाई चल रहा है, जो भी टॉप पे स्टॉक्स चल रहे हैं वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। जैसे बजाज होल्डिंग है, इंडिगो है, बजाज इलेक्ट्रिकल, आइडिया, ये सब आपको शो करेगा जो भी 1 वीक के टॉप गेनर्स हैं। और बाकी यहाँ पे भी न्यूज़ वगैरह दे रखी है इसमें, रिलेटेड न्यूज़।
इसको आप फॉलो भी कर सकते हो। फॉलो करने के लिए आपकी जो वॉच लिस्ट बनी हुई है उसके अंदर स्पेस होनी चाहिए, वरना आप फॉलो नहीं कर पाओगे, एरर शो करेगा। फिर 1 मंथ हाई है, तो इसके अंदर जो भी 1 मंथ हाई पे चल रहे हैं वो सब यहाँ पे शो करेंगे। तो आप ऐसे सारे चेक कर सकते हो। ये ओनली बायर्स जिनको खाली ज़्यादा लोग बाय कर रहे हैं, ये शायद वो स्टॉक है जिसके अंदर सिर्फ बायर्स ज़्यादा हैं। ओनली सेलर्स, इसके अंदर सेलर्स ज़्यादा होंगे। हाँ, जैसे ये स्टॉक्स हैं इसके अंदर सेलर्स ज़्यादा हैं। ओके, तो अब बैक करते हैं। ये हो गया। यहाँ पे टॉप गेनर दिखा रहा है जिन्होंने आज टॉप गेन किया है, जैसे इंडिगो 10% अप है। ओके, एक्चुअली आज मार्केट बंद है, ये फ्राइडे का डाटा है क्योंकि आज संडे है। यहाँ पे टॉप लूज़र्स है, टॉप लूज़र्स शो कर रहा है। यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स के स्टॉक हैं, बैंकिंग सेक्टर के हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप पर्टिकुलर सेक्टर से आप अपना स्टॉक चूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे आईटी सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर, ऑयल एंड गैस, मेटल सेक्टर, सारे सेक्टर यहाँ पे दे रखे हैं। तो आपको अभी इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जितनी पहले आपको रिसर्च करनी पड़ती थी, गूगल करना पड़ता था। तो हम इसमें जैसे ही नीचे जाते हैं, लास्ट में एक ऑप्शन है स्मार्ट इन्वेस्टिंग। तो हम इन यहाँ पे स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं उनके बेसिस पे। जैसे पहला है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो हमने जितनी कैपिटल इन्वेस्ट की उस पर हमको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिला, तो उसके अकॉर्डिंग ये स्टॉक्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसके बाद हाई प्राइस टू अर्निंग रेशियो के अकॉर्डिंग है। फिर ये हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। इसके बाद ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो सब है। फिर ये हाई अर्निंग पर शेयर स्टॉक है। फिर ये हाई डिविडेंड यील्ड है। तो इन सब चीज़ों के बेस पे आप स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हो। हाई डिविडेंड यील्ड हो गया मतलब जिसके अंदर सबसे ज़्यादा डिविडेंड मिलता है, जो डिविडेंड स्टॉक्स होते हैं। तो लगभग गवर्नमेंट कंपनीज में ज़्यादातर डिविडेंड अच्छा मिलता है, कुछ प्राइवेट कंपनीज में भी अच्छा मिलता है। तो पर्टिकुलर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है लगभग। इसके अंदर जो कुछ भी था हमने सब कवर कर लिया। इनबॉक्स के अंदर आपका कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसमें लगने वाले चार्जेस के बारे में। कि इसमें चार्जेस कितने लगते हैं। तो इसके लिए हम जो ये हेल्प सेक्शन है इसमें जाते हैं। हेल्प सेक्शन में जाके हम यहाँ पे सर्च करते हैं चार्जेस। ओके, तो यहाँ पे हमारा अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नील है। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है वो 177 लगेगा साल का, ठीक है। और बाकी अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हो, मतलब आप कोई शेयर खरीदते हो उसको लॉन्ग टर्म भी होल्ड करते हो, तो उसमें चार्जेस बहुत कम लगते हैं। बाकी अगर आप आज ही खरीद रहे हो, आज ही बेच रहे हो, तो उस पर परसेंटेज वाइज चार्ज लगता है। गवर्नमेंट के टैक्सेस भी लगते हैं हर ऑर्डर पे। तो वो डिपेंड करता है कि आपका ऑर्डर किस टाइप का। अगर आपका फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो उसमें 20 रुपये पर ऑर्डर है। अगर आपने एक फ्यूचर का लॉट बाय किया है तो उस पर 20 रुपये ब्रोकरेज चार्ज लगेगा। 20 रुपये आप उसको सेल करोगे तो ब्रोकरेज चार्ज लगेगा, टैक्सेस अलग होते हैं। और इसके बाद है मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी है, इस पर 40 रुपीज़ पर डे चार्ज लगेगा अगर आपने मार्जिन दे रखा है स्टॉक्स के थ्रू। इसके बाद है MCX का, अगर आपके पास अकाउंट है जो कि कमोडिटी मार्केट का होता है, जैसे कि गोल्ड सिल्वर अगर आप ख़रीदते हो फ्यूचर्स में तो उसके अकाउंट के अलग चार्जेस लगते हैं। अगर आप खाली लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने चाहते हो तो उसके लिए आपको MCX अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। खाली आप अपना इक्विटी का अकाउंट ओपन करें और बहुत कम चार्जेस हैं। बाकी इसमें चार्जेस कॉल एंड ट्रेड सर्विस होती है। अगर आपने इंट्राडे में कोई ट्रेड ले रखी है, आपका अकाउंट काम नहीं कर रहा, आपका नेट काम नहीं कर रहा, तो आप डायरेक्ट ब्रोकर को कॉल करके आप अपना जो सौदा चल रहा है उसको आप कटवा सकते हो। ये क्वार्टरली मेंटेनेंस चार्जेस हैं 75 + 18% GST। मार्जिन ट्रेड है। इसके बाद और शायद कुछ खास चार्जेस है नहीं इसमें। और इसमें शायद एक म्यूचुअल फंड का भी है। ये म्यूचुअल फंड में आप ऑर्डर करते तो आपको 18 रुपीज़ CDSL चार्जेस पे करने पड़ते हैं।
परचेज डज नॉट चार्ज यू ब्रोकरेज व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। ओके, तो मतलब आपको कंपनी को पे करने पड़ते हैं ये चार्जेस, अपस्टॉक्स आपसे कोई चार्ज नहीं लेता है। तो सिर्फ यही चार्जेस हैं जो कि बहुत कम हैं अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो। बाकी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आप प्रॉफिट भी ज़्यादा निकालते हो, तो उसके सामने आपके चार्जेस इतने ज़्यादा नहीं रहते हैं। तो अगर आपने अभी तक अपना अपस्टॉक्स का अकाउंट नहीं खोला है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। और आपको ऐप कैसे यूज़ करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे आप शेयर सेलेक्ट करें, कैसे बाय करना होता है, कैसे सेल करना होता है, वो सब उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको ऐप का पूरा यूजर इंटरफेस समझा दूंगा कि आपको शेयर कैसे बाय करना है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैसे समझ आएगा अपना, वो सब चीज़ें मैं उसमें कवर कर दूंगा। ठीक है, एक्स्ट्रा है नहीं और कुछ बचा नहीं। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई चीज़ आपको नहीं आती है समझ, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपका कमेंट्स में रिप्लाई कर दूंगा। और जल्द ही मैं कुछ और नए टॉपिक्स भी कवर करने वाला हूँ, कुछ आपको स्विंग ट्रेड से रिलेटेड भी बताने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल शेयर कीजिए, जो ऑलरेडी आपके फ्रेंड्स हैं जो ट्रेड करते हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। आप नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा के रखिए, जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड होता है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, जल्दी मैं एक नई सीरीज़ भी स्टार्ट करूँगा आप सब लोगों के लिए। चलो ठीक है, थैंक यू गाइस, टाटा बाय बाय।